हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है या आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती है तो कौन कौन से साइंस सिम्टम्स होते हैं इस चीज़ के। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है आत्म जागरूकता, यानी कि आज तक खुद को शरीर मानकर जी रहे थे, अचानक से आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप एक शरीर नहीं हैं। अचानक से आप क्वेश्चन करते हैं खुद से कि मैं कौन हूँ, और जवाब आता है कि मैं एक प्योर सोल हूँ जो इस शरीर में वास करती है। अभी तक खुद को शरीर मानते थे कि मैं तो ये, मेरा नाम ये, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इतना मतलब कमाता हूँ, मतलब सारी चीज़ें ईगो से ऑपरेट होती थी। और जैसे ही आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, ईगो चला गया और आप सोल से ऑपरेट होने लगे। ये सबसे बड़ा साइन होता है। ईगो आपका मिटने लगता है, आप सोल से कनेक्ट हो जाते हैं अपनी, और जैसे ही आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और आप यूनिवर्स के साथ जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। जो आप आज थे ना वो आप आगे नहीं रहेंगे, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप ईगो से नहीं बल्कि सोल से ऑपरेट करने लगते हैं। तो जब आप सोल से ऑपरेट करेंगे तो सबसे बड़ा चेंज क्या आता है आपके अंदर, फॉरगिवनेस आ जाती है। अभी तक क्या करते थे, किसी ने कुछ किया आपके साथ, कुछ बुरा व्यवहार किया, कुछ भी बुरा किया, टिट फॉर टैट, यही हमने सीखा है कि जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से दो, राइट। लेकिन जैसे ही आत्म जागरूकता आती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपको समझ में आता है कि ये जो सोल है ना सामने वाली, ये मुझे कष्ट इसलिए दे रही है क्योंकि इसको मैंने कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में कष्ट दिया है। ये कर्मों का सिद्धांत है, ये आपको समझ में आ जाता है। और जब आप ये समझते हैं देन आपका तरीका उस चीज़ को हैंडल करने का बदल जाता है। आप उसको माफ़ करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुझे मिल रहा है ये मैंने ही इसको दिया है, मेरा ही बोया हुआ है जो आज मैं काट रहा हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो सबसे बड़ा चेंज आता है आपके अंदर, आपके अंदर फॉरगिवनेस आ जाती है। इसके अलावा क्या होता है, आप समझते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और हर जीवित चीज़ उसमें एक आत्मा है। तो आप उस तरीके से इस नेचर को देखना स्टार्ट करते हैं। आपको नेचर से और ज़्यादा प्यार हो जाता है, आपको एनिमल्स से और ज़्यादा प्यार हो जाता है। हो सकता है कल तक आप किसी चीज़ से डरते थे, मान लीजिए आप डॉग से डरते थे, अचानक आपको उनसे प्यार होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हुआ, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि हर चीज़ ना एक सोल है। सबको एक एक कॉस्ट्यूम दिया गया है। मुझे ये शरीर मिला है, किसी को जानवर का शरीर मिला है, किसी को किसी चीज़ का शरीर मिला है, राइट, किसी को कुत्ते का, किसी को बिल्ली का, लेकिन ये है तो एक सोल ही ना। हम सब एक सोल ही तो हैं और हम सब सोल हैं, दैट मीन्स हम सब परमात्मा का अंश हैं। तो आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आप सबको प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। किसी के भी लिए आप बुरी भावना अंदर नहीं रखेंगे, किसी का बुरा कभी नहीं सोचेंगे। ये चीज़ आती है, कोई आपके साथ बुरा भी करता है ना तो भी आप उसको माफ़ कर देते हैं। हो सकता है आप उसके साथ उसके लिए बहुत अच्छा ना भी सोचे, न्यूट्रल हो जाएंगे, बुरा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, क्योंकि हर कोई एक पर्पस के साथ इस दुनिया में आया है। मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, क्या करने आया हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं, आपको सोने नहीं देते हैं, एंड आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में लग जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस देखने लगते हैं, बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं,
हो सकता है कुछ लोगों से मिलना स्टार्ट कर दे जो आपके सवालों का जवाब आपको दे सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुलना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। ऐसा लगता है कोई जगाता है, कोई शक्तियाँ हैं जो आपको जगा देती हैं इस टाइम पे, इस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, क्योंकि जैसे ही आपको आत्मज्ञान होता है आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। यूनिवर्स की वाइब्रेशन को आप कैच करने लगते हैं, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, तो वो शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो ये चीज़ होती है आपके साथ। अब क्या होता है, जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी वाइब्रेशन में एक शिफ्ट आता है, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? आप अभी तक जिन लोगों के साथ थे, हो सकता है आपको उनके साथ रहना अच्छा ना लगे, आपको लगे कल तक तो मैं इनके साथ बहुत अच्छा फील करता था, बड़ा हैंग आउट करता था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अचानक आप उनके साथ कुछ अच्छा सा फील नहीं कर रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि आप उन लोगों से कटने लगते हैं और वो लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं। यानी कि आपको लगेगा अचानक ही बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो गई है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो गए हो, आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई है और जो लोग आपकी लाइफ में थे उसमें से बहुत सारे लोग आपकी उस वाइब्रेशन को मैच नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। तो एक अकेलापन, खालीपन भी आ जाता है आपकी लाइफ में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी लाइफ में कुछ नए लोग भी आने लगते हैं जो आपकी वाइब्रेशन को मैच करते हैं। ये होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी को समझना स्टार्ट कर देते हैं। आपको समझ में आता है कि जो मेरी एनर्जी है ना, मुझे इसको बहुत सेव करके रखना है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करना है। तो आप फालतू जगह पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। यानी कि गॉसिप नहीं करेंगे, फालतू उल्टे सीधे चीज़ों में या उल्टे सीधे लोगों के साथ बैठना उठना आपको पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा मुझे अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है, अपने ऊपर काम करना है। आप खुद को सुधारने में लग जाते हैं, अपने गोल्स में लग जाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करने में आपका दिल करता है। कुछ आपको फिजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे आपको हेडेक होगा या आपको बैक पेन होगा लगातार, आपको कुछ, क्योंकि आपके अंदर एक वाइब्रेशन चेंज आता है, आपकी वाइब्रेशन में चेंज आता है। तो कभी कभी बॉडी में ना सेंसेशन सा फील होता है, यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट होता है, एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कान के पास ही कुछ ना चला गया, कुछ हवा सी चली गई। ये फील करने की बात होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को फील कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं फील कर पाते। दरअसल ये एंजल्स होते हैं, ये एक वाइब्रेशन होती है जो हमारे पास से गुजर रही होती है, क्योंकि हम में एक वाइब्रेशन शिफ्ट आता है। और अगर आपके साथ किसी ने बुरा भी किया है ना, तो आप उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं, उसको जवाब नहीं देते हैं, बदला नहीं लेते। बदला लेने वाली भावना आपके अंदर से चली जाती है। ये सारी चीज़ें होती है और खुद की प्रॉब्लम को ना आप खुद ही सॉल्व करने में लग जाते हैं। आज तक दूसरों पर डिपेंड थे कि कोई मेरे को दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई तो कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई इसको सॉल्व कर दे। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो आपकी को डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, किसी पर भी निर्भर नहीं रहते आप अपनी प्रॉब्लम के लिए। खुद को हील खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि सारे जवाब आपको खुद के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं तो आपकी मदद यूनिवर्स करता है, आपको हील करने में मदद करता है, एंजल्स आपकी मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और होती है कि आप जैसा सोचते हैं ना वैसा होने लगता है आपके साथ। सपोज आप छोटी से छोटी चीज़ ले लीजिए, किसी खाने के बारे में सोच रहे हैं कि आज मेरी मम्मी ये खाना बना दे, या कुछ भी आज मुझे खाने को मिल जाए, पता चला आप घर गए और आपकी मम्मी ने वही खाना बनाया। या किसी इंसान के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, कोई फिल्म स्टार के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ भी सोच रहे हो, वो अचानक से आपको टीवी पे दिख गया, या आपने किसी दोस्त को याद किया, अचानक से उसका कॉल आ गया, ऐसा आपके साथ होने लगता है। और दूसरों के विचार आप पढ़ने लगेंगे, दूसरे इंसान क्या सोच रहा है, किस तरीके से के विचार उसके दिल दिमाग में चल रहे हैं, आपको समझ में आने लगेगा, आप उसकी वाइब्रेशन को समझने लगेंगे। ये सारी चीज़ें होती है।
आपके जो पुराने बिलीफ होते हैं, ओल्ड बिलीफ्स होते हैं, जो बहुत सारे लोग जो हमें बचपन से सिखाए गए होते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप उनमें यकीन करना बंद कर देते हैं, आप उनको मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक सोचने समझने की चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है, जिससे आप पुरानी बिलीफ सिस्टम को नहीं मानते हैं, अपने आप को और ज़्यादा सुधारते हैं, और आपके जो अभी तक जो प्रायोरिटीज़ थी ना वो चेंज हो जाती है। मान लीजिए अभी तक आप बहुत ज़्यादा सोचते थे कि मेरी लाइफ में पैसा ही होना चाहिए, और इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते थे, पैसों के पीछे, या मेरी ये जॉब, या ये सारी चीज़ें। लेकिन अचानक से आपकी थिंकिंग ये हो जाएगी कि नहीं, मुझे पहले आत्मसंतुष्टि चाहिए, मेरा सोल का सेटिस्फैक्शन जिस चीज़ में है मुझे वो चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग तो ये भी करते हैं, जैसे वो डॉक्टर्स हैं, मान लीजिए पैसा कमा रहे, सब कुछ अच्छा है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वो अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसमें लोगों का हित हो, लोगों के हित के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनका सोल पर्पस सॉल्व होता है, वहाँ पर उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, उनकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो जब उनमें ये अवेकनिंग उनकी स्टार्ट होती है तो ये सारी परिवर्तन भी आते हैं। आप क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी डाइट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारी ये थिंकिंग हो जाती है ना कि हम सब एक आत्मा है, उस इंसान में भी आत्मा है, उस जानवर में भी आत्मा है, तो आप ये सोचते हैं कि देखिए पॉइंट बड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है, बहुत लोग ने इसको फील भी किया होगा। अचानक से जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं ना वो वेजिटेरियन बन जाते हैं। बहुत सारे लोग एग्स अगर खाते हैं तो वो एग्स खाना छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ था, जब मुझे ऐसा फील हुआ था तो मैंने अचानक से, सिर्फ मैं एग खाती थी और वो भी मैंने छोड़ दिया। पता नहीं अंदर से एक फीलिंग आई कि नहीं यार, भले ही बोला जाता है कि हाँ आजकल तो नकली आता है, कुछ नहीं है, पर अंदर से दिल नहीं करता था। तो ये चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि आपको लगता है नहीं, एक जानवर को मार के खाना, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। उस इंसान को, उसको कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि आप एक आपकी फीलिंग चेंज हो गई। तो वो चीज़ भी आप करते हैं, अचानक से आप वेजिटेरियन बन जाएंगे, आपने अपनी डाइट छोड़ दी और आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं, अपने आप को सुधारने लगते हैं, फिजिकल अपीयरेंस पे भी आप अपना हेल्थ पर भी ध्यान देने लगते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। आप लोग बहुत सारे लोगों के साथ एक तरीके का, आपका जो तरीका है ना बात करने का, वो भी चेंज हो जाता है, और इसका कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कोशिश करते हैं कि लोगों से ना उलझे, या फिर अपनी एनर्जी को आप वेस्ट ना करें, तो या फिर आप स्वीटली बात करें किसी के साथ। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं एंड आपको घमंडी समझ लेते हैं, ये तो अकेला रहता है, इसको तो कोई चाहिए ही नहीं, एंड ये सारी चीज़ें भी आपके साथ होती हैं। तो एक खामियाजा होता है कि लोग आपको कई बार गलत भी समझ लेते हैं, जज करने लगते हैं कि ये तो बड़े झट से माफ़ कर देता है, बड़ा स्वीटली है, कोई तो बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम अवेयर हो जाते हैं, हमें मालूम होता है कि हमारी जो एनर्जी है हमको वेस्ट नहीं करनी है, हमको किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ पर कर्मा जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज आते हैं जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। आप खुद से सवाल करते हैं और खुद ही जवाब ढूंढते हैं, एंड यूनिवर्स आपके साथ बहुत आपकी हेल्प करता है, ड्रीम्स के ज़रिए वो आपकी मदद करता है, आपको कई सारे सवालों के जवाब देता है। इसके अलावा आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो ये साइन देता है आपको, रिपीटिंग नंबर्स आपको दिखाता है। और आपके जो भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू आपको यूनिवर्स की साइड से मिलेगा, जिससे आप उस सवालों के जवाब आपको मिल सके। आप अकेला रहना पसंद करने लगेंगे, लोगों से कट जाएंगे, एंड बहुत सारे चेंजेस आपको नज़र आएंगे। ये इनिशियल चेंजेस है जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके स्टेजेस अलग होते हैं। तो इनिशियली जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।